अस्सलाम वालेकुम। दुनिया मीडिया ग्रुप और लाहौर न्यूज के तमाम देखने वालों को मीठी ईद की मीठी खुशियां बहुत मुबारक हों। ईद उल फितर की खुसूसी ट्रांसमिशन पर मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम और मेरे साथ हैं आजम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आजम, ईद मुबारक, मीठी ईद मुबारक। खैर मुबारक। हाँ। आपको भी ईद मुबारक। लेकिन मेरी ईदी कहाँ है? मेरा मीठा कहाँ है जो आपने बना कर लाना था? मैंने बना के लाना था, लेकिन मीठा तभी खिलाया जाता है जब साथ में जो है वो ईदी भी दी जाए। और ईदी तभी दी जाती है जब शीर खोरमा साथ आए या फिर सवैयां आए। तो ये बहस तो हमारी हमेशा चलती रहेगी, कभी ये वादा वफा नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी ऑडियंस की ईद मजीद मीठी कर दें। तो वो कैसे मुमकिन होगा? ईदी भी मौजूद है हमारे पास आज, और खास ईदी मौजूद है जहां आज दिन का आगाज हमने मीठी ईद से किया है, मीठे पकवान से किया है। वहां पर अगर आजम मीठी जुबान का तड़का ना हो तो फिर ईद भी फीकी रहती है। यानी आप सराइकी जुबान की बात कर रही हैं? सराइकी जुबान की बात कर रहे हैं। वैसे खास बात है हमारे शहर लाहौर की कि यहाँ उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले सब मौजूद हैं। और फिर ऐसे फनकार जिन्होंने उर्दू में गाना गाया तो वो भी यहाँ मशहूर हुए, पंजाबी में गाया तो वो भी मशहूर हुए। तो आज की हमने खास ईद को सराइकी जबान को डेडिकेट किया है क्योंकि मीठी जबान है। तो फिर हमने कोशिश की जरा लाहौर से निकलें और हम आए हैं मियाँ वाली में। तो मियाँ वाली में किससे मुलाकात करवाएं? मियाँ वाली में मुलाकात करवाते हैं, थोड़ा सब्र कर लें। लेकिन यहाँ पे मियाँ वाली में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? सराइकी जुबान और सराइकी गाने। यहाँ तो सराइकी जुबान में सुने जाते हैं। एक बड़ा नाम शफाउल्लाह खान रोखड़ी थे, और उनके जाने के बाद फिर उनका स्टारडम, फेम और वो जो सेलिब्रिटी स्टेटस था वो आया उनके बेटे के पास, ज़ीशान रोखड़ी के पास। तो नाज़रीन, आज ज़ीशान रोखड़ी साहब हमारे पास आपके लिए ईदी के तौर पे भी मौजूद है, मीठी जुबान के लिए भी मौजूद है, और कुछ अच्छे गाने भी सुनेंगे उनसे। हाँ। तो फिर ज्यादा देर नहीं करते, अपनी ऑडियंस को हम लेकर चलते हैं लाहौर न्यूज को मियाँ वाली में और आपको ज़ीशान रोखड़ी के घर पर। तो फिर आइए हमारे साथ। ज़ीशान रोखड़ी साहब, ये बताएं कि ईद के दिन के मामूलात क्या रहते हैं, सुबह दिन का आगाज़ कैसे होता है और फिर सारा दिन क्या आपकी मसरूफियत रहती है? देखिए जी, सबसे पहले तो ईद के दिन हम सब जाते हैं माशाल्लाह मस्जिद, नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के दोस्तों से यहीं पे मुलाकात हो के फिर हम सब निकल जाते हैं कब्रिस्तान, बाबा की कब्र पे अब जाते हैं, शफाउल्लाह खान रोखड़ी मरहूम, उनकी कब्र पे। वो पहले भी मेरा आगाज़ अक्सर यही रहता है जब मैं मियाँ वाली में होता हूँ। और उसके बाद जब ईद का तो फिर आपको पता है कि ऐसा एक त्यौहार है जिसमें वो यादें वाबस्ता हैं बाबा से। तो हम पहुँचते हैं वहाँ पे, हाज़िरी देते हैं, दुआ करते हैं और फिर दुआ करके रोखड़ी में ही हमारा फिर फार्म हाउस है। फिर हम फार्म हाउस पे चले तो पूरा दिन फिर हम दोस्त वगैरह मिलते हैं, भाई मिलते हैं, खाने वगैरह एंजॉय वही देते। तो ये अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हों तो फिर ये मामूल रहता है, ये कभी ऐसा भी होता है कि ईद आए और आप पाकिस्तान से बाहर हों किसी इवेंट के लिए, किसी सिलसिले में? मैं क्योंकि उम्रा पे जब जाता हूँ तो अक्सर, इस दफ़ा ये था कि हम ईद हमारी यहीं पे आ गई। पहले मैं जाता हूँ जब भी उम्रा पे जाऊँ तो ईद मेरी अक्सर औकात 1-2 दफ़ा जो हुई है वो सऊदीया में हुई है। तो वहाँ पे मैं ईद करता हूँ। हमारे गोल्डा शरीफ वाले हमारे पीर हैं सामुद्दीन गिलानी साहब, उनके साथ हम जाते हैं। फिर तो वो ईद आपकी वहाँ गुजरती है और आखिरी अशरा भी आप गुजारते हैं? वहाँ पे गुजरते हैं।
तो ये तो बड़ी सादत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं कि लोग आपको सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, आपका लाइफस्टाइल देखते हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, अभी हमने देखा आपके साथ एक पूरा फ्लीट चलता है गाड़ियों का, तो ये किस तरह मैनेज होता है? लोग इससे मुतासिर भी होते हैं? गाड़ियों का मेरे बाबा को भी शौक था। वो आज अभी हम जिस गाड़ी में मौजूद हैं, मेरे बाबा की गाड़ी है शवाला खान रोकड़ी में। तो मतलब ये हमने गाड़ी अपने पास ही 20 नंबर जो है वो नहीं दिया, इसके साथ का हमने 20 नंबर और V8 ली है इसके साथ की, लेकिन हमारे पास ये बाबा लगवाते हैं जी तकरीबन एक होता है दो बाबा की जो गाड़ी V8 जिस तरह इसके 20 नंबर लगवाते हैं, वैसे 662 हमारे पास होते हैं नंबर रखते हैं। तो गाड़ियां बस ये जरूरी है अपनी हिफाजत के लिए भी। कितनी गाड़ियां आपके साथ चलती हैं जब आपने किसी इवेंट पे भी जाना? अल्लाह का करम है अपने लड़के, क्योंकि हम 25-30 हो जाते हैं अपने लड़के जो हैं, तो तकरीबन 5-5 भी करें तो हम 5 गाड़ी तो हमारे साथ रहती हैं कम से कम। इसके अलावा फिर जब ज्यादा जब कहीं जाना कोई निजाम फिर होता है वो साथ। लोग सोशल मीडिया पर आपके घर भी देखते हैं, फार्म हाउसेज भी देखते हैं, तो लोग समझते हैं कि आप पाकिस्तान के बहुत महंगे सिंगर हैं या बहुत ज्यादा कमाते हैं, तो ये कितनी हद तक बात ठीक है? अल्लाह का बहुत बड़ा करम है जी। लोगों के दिल में अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली हुई है, और इस मोहब्बत का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने डाली, और जाते हैं परफॉर्म करते हैं। ज़रूर है क्योंकि हमारी टीम के सर मेंबर बहुत सारी टीम है, तकरीबन 40 बंदे बन जाते हैं मुकम्मल टीम जब हम शो पे परफॉर्म करते हैं, तो ज़रूर हैं कुछ ना कुछ लेते हैं पैसे। अच्छा, अभी आपने जिक्र भी किया कि आप अपने पीर साहब के साथ जो ईद है वो गुजारते हैं वहाँ, और हमने आपको बहुत से इवेंट्स पे भी देखा है, आप अमूमी तौर पर या स्याह रंग का लिबास पहनते हैं या सफ़ेद पहनते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ जो एक चीज़ हमेशा मुश्किल नज़र आती है वो ये नग नज़र आता है, इसकी क्या ख़ास बात है? ये बस ये मोहब्बत है, क्योंकि बाबा मेरे पहना करते थे, शौक तो उन्हीं का शौक लेके आगे चल रहा हूँ। अभी तो मैंने कुछ इस तरह के बाबा ब्रेसलेट वगैरह उनका सारा वो भी पहनते थे सारा कुछ, मैं उनके अक्सर उन्हीं की चीज़ें पहन लेता हूँ, वो पहना करते थे। आप कितने बहन भाई हैं? और आपने बताया आप भी इस फील्ड में हैं, छोटे भाई भी इस फील्ड में हैं, दीगर बहन भाई क्या करते हैं? हम जी माशाल्लाह 4 भाई हैं, और एक हमारा बहनोई है रिफाकत, वो भी हमारा 5वां भाई है, और हमारी एक सिस्टर है जी। आपके नाम के साथ रोखड़ी गांव की वजह से लगता है, या रोखड़ी गांव का नाम आपकी वजह से है? नहीं जी, रोखड़ी हमारे गांव का नाम है माशाल्लाह, और बहुत एक पुराना गांव है मियाँ वाली का। और हमें जो लोग हम क्योंकि अपने साथ रोखड़ी लगाते हैं, लोग समझते हैं कि हमारी कास्ट या कुछ इस तरह का है, लोग हमें रोखड़ी बुलाते हैं, नाम ही रोखड़ी से मशहूर है। तो मेरा अपना नाम कोई ना जाने जीशान, रोखड़ी उनको पता है कि रोखड़ी जी। तो यह है कि हमारे गांव का नाम है, और गांव को हम क्योंकि हमें मोहब्बत है अपने गांव के साथ, प्यार होता है हर किसी को होता है, तो हमने अपने नाम के साथ हम लिखते हैं। तो आपकी पैदाइश गांव हुई रोखड़ी गांव में, मियाँ वाली शहर में, या किसी और? रोखड़ी गांव में जी, हमारा गांव है माशाल्लाह, हम रोखड़ी गांव में इंटर हो चुके हुए हैं, और ये हमारा गांव है, रोखड़ी में मेरी पैदाइश है जी। और ये दोनों तरफ आपकी ज़मीन है? जी हमारी ज़मीन है, क्योंकि हमारा इलाका है सारा, ये रोखड़ी गांव पूरा इलाका है जहाँ से ज़मीनें स्टार्ट होती हैं। मैं आपको ज़मीनें वगैरह वो सारी दिखा दूँगा। निशान रोखड़ी साहब, आपके तो वालिद हैं, अकीदत है, एहतराम है, और फिर आप आए दिन का आगाज़ यहाँ से किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उनकी कब्र पर और भी बहुत से लोग आए, वो फातिया भी पढ़ रहे हैं, फूल भी डाल रहे हैं, ये कैसा लगाव था उनका? मोहब्बत है जी, लोगों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और ये हमारा इलाका रोखड़ी है, हमारा गांव है, और इसमें लोग ईदों पे तो लाजमी हाज़िरी देते हैं, जो करीबी हैं, जो अपनों पे आते हैं वो बाबा पे भी हाज़िरी देते हैं। लेकिन ये याद रखें, हमने कई लोग देखते हैं कि आम दिनों में हमारे घर बेशक वो ना है, उनकी तस्वीरें पिक्स हम देखते हैं, लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, पाकिस्तान के हिस्सों से आते हैं, और यहाँ आके सिर्फ दुआ करके वो चले जाते हैं वापस। तो
जो उनके चाहने वाले हैं वो आज तक उनको मिस करते हैं और वो आते हैं, दुआ करते हैं। उनका भी शुक्रिया, कितनी मोहब्बत दे रहे हैं, दुआ कर जाते हैं आके। तो ये सिर्फ मोहब्बत है, ये इलाका है, इलाके के लोग हमारे अपने, ईदों पे तो हम सारे हाज़िरी फिर देते हैं जी। और आप इसकी ख़ास वजह क्या समझते हैं कि जब अल्लाह ताला ने नाम अता किया, वो मशहूर भी हो गए, उनके माली हालात भी अच्छे हो गए, तो लोगों से उनका उस वक्त ताल्लुक़ कैसा था जो अब लोग उनके जाने के बाद भी आपको बताए बगैर यहाँ फातह पढ़ने के लिए भी आ जाते हैं? वो बड़े जी एक ऐसे बंदे थे, बड़े प्यार वाले बंदे थे। वो लोगों की मदद करना अब बताना अच्छा नहीं लगता। उनकी ज़िंदगी में वो ख़ुद नहीं इस चीज़ को पसंद करते थे कि मैं किसी को पता चले। वो अल्लाह का शुक्र है कि लोग वो जो आते हैं उनके साथ उनकी अच्छाइयाँ हैं, उनसे प्यार है, इसीलिए वो हमेशा मदद करते थे। अल्लाह बेहतर जानने वाला है, मेरा मालिक ऊपर है। तो बस अल्लाह ताला उनके सदक़े, उनके कामों को मालिक रहम रहम फरमाए। आप हमेशा अपने वालिद के साथ रहे, तो जब वो लोगों में सदका खैरात करते थे या किसी की मदद करते थे, तो वो पैसे लाखों में थे, करोड़ों में थे, या आपको भी नहीं पता? हम जो देखते रहे, हम लाखों में तो हम रूटीन में देखते रहे हैं जी। जो सदका जारिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा करके गए हैं। पानी का निज़ाम बेहतर करवा के गए हैं। जहाँ पे पानी नहीं मौजूद नहीं था, हमें पता है वो जगह मौजूद हैं जो अब आज तक वो दुआएं लोग दे रहे हैं। जहाँ पे साफ़ पानी नहीं था वहाँ पे उन लोग आके थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ सदका जारिया लाखों में तो हम रूटीन में जी करते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिन के आगाज़ में आपने ईद नमाज भी पढ़ ली, वालिद की कब्र पर हाज़िरी भी दे ली, तो अब पूरे दिन का क्या प्लान है? पूरा दिन जी हम फार्म हाउस पे रहते हैं जाके। वहाँ पे ये है कि हमारे कुछ जानवर हैं, कुछ हम शौक़ रखते हैं, जो हमारा शौक़ है वहाँ पे चाहे जिस मामलात में भी हो, तो सारा वहाँ पे परफॉर्म होता है। और हमारे जो मिलने वाले, ईद मिलने वाले जितने फैंस होते हैं वो वहाँ पे मिलने के लिए पहुँचते हैं हमें, और एंजॉय करते हैं। पूरा दिन हमारा वहाँ पे गुजर जाता है। तो हम अब आज आपको अपने फार्म हाउस पे जाएंगे कि आप भी हमारे साथ हैं, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। निशान साहब, फार्म हाउस माशाल्लाह इतना बड़ा, फार्म हाउस का नाम क्या रखा है? जी हमारा रुखड़ी के नाम से है, रुखड़ी क्या बात फार्म है। हाउस। और अभी ये क्योंकि तैयारी के मराहिल में है, हाँ। थोड़ा टाइम है, तो ये अपने शौक के लिए हमने अपने दोस्तों के लिए, जितने हमारे फैंस को आ जाते हैं उनके लिए, तो ये थोड़ा सा किया हुआ है जी। अभी ये क्या तैयार बात में है। इंशाल्लाह जल्दी तैयार भी हो जाए। इंशाल्लाह जल्दी तैयार भी हो जाएगा। फैंस को ये मौका दिया जाता है कि वो यहाँ फार्म हाउस आ सकें माशाल्लाह आसानी जी, से। हमारा चाहे शहर का मेहमान खाना हो, जी चाहे हमारे गांव का हो, जी। चाहे हम इस्लामाबाद या लाहौर में हो, तो जी। फैन के लिए तो खुली इजाजत है। उन्हीं की वजह से बंदा कायम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। उनसे तो यहाँ मोहब्बत किस होनी किस तरह के शौक आप पूरे करते हैं फार्म हाउस पे? हम्म, मैं जी ये है कि हमें जी शौक है कुछ घोड़ों का, क्या बात है। मुर्गों का मियाँ वाली का एक स्टाइल है, वो हमारे है माशाल्लाह। उसके अलावा जानवर मेरे बाबा भी रखा कहते हैं। हमारे घर में शौक है एक जानवर रखने का, गाय भैंसे। इतने ज्यादा शौक है, फिर उनको मैनेज करना कैसे मैनेज करते हैं एक साथ इतना सब कुछ? माशाल्लाह जी मल्टी टैलेंटेड। मेरे हाँ। भाई मौजूद हैं, मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो सारा देखते हैं उसके बाद। और बस ये है कि मेरे शौक के लिए वो सारा कुछ यहाँ पे अरेंज करते हैं, उनकी मोहब्बत है। मतलब जी जब भी हम वहाँ से वापस आते हैं शोज करके या वहाँ में रह के, तो पुरसुकून जगह की तलाश में बंदा ये जगह तो पुरसुकून जगह ये लगती है। साल का हाँ, कितना हाँ। हिस्सा आपका यहाँ गुजरता है? मैं आता हूँ जी जितना, क्योंकि आपको पता है मुहर्रम और रमजान में हमें रेस्ट होता है ज्यादा। और आम दिनों में तो बहुत कम आता हूँ, लेकिन बहुत कम आता हूँ। रमजान में, मुहर्रम में हम 2 माह आप यहाँ गुजारते मैं हैं। बहुत टाइम गुजारता और हूँ। घोड़े आजम जो कि देखें इतने खूबसूरत लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि निशान साहब ने खुद ही इनको अच्छे से ना वो इनकी देखभाल कोई की ऐसा है। घोड़ा भी है जो आपने खुद बच्चा लिया और उसको हाँ। पाल ये के बड़ा हमारे किया? क्योंकि ब्रीड हमारी यहाँ पे हो रही है जी, आपको दिखाते हैं, बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं सारे, अच्छा। यहीं पे ब्रीड होती है हमारे। शौक मुझे है देखने का। ठीक है। इतनी सवारी के शायद मैं शौक न रखता हूँ, वो थोड़ी बहुत हो, लेकिन मैं वैसे जो शौक रखता हूँ ब्रीड का है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बड़े मुझे इसके आते हैं, जो तो कोई मुझे खास बहुत पसंद है। ब्रीड इंपोर्ट भी की है यहीं की? माशाल्लाह वजदान हमारे पास घोड़ा मौजूद है, और बड़े अच्छा। अच्छे अच्छे यहाँ पे घोड़े माशाल्लाह मौजूद हैं। ये
घोड़ों का तो अस्तबल है, इसके अलावा यहाँ क्या शौक है? मैं देखिए जी, ये अब वहाँ देखेंगे तो ये सारा जितना आपको एरिया नजर आ रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक पीछे ये सारी सब्जियां, हर किस्म की सब्जी मौजूद है यहाँ पे। हम अपनी तक करते हैं ताकि अपना ही एंजॉय। सो आजकल बाहर की सब्जियां आपको पता है कि नहीं पता चलता किस माहौल में आ रही हैं, तो कोशिश करते हैं कि अपना ही माहौल हो। बिल्कुल ऐसा ही, यानी आपने अपना वो जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उसको कंटिन्यू रखा हुआ जी, ये जरूरी है जी। इससे और किसान भी है। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह। हमारे दोस्त हैं शानी खान अटक से हैं जी, उनकी मोहब्बत है, उन्होंने ये प्यार से दिए हैं बड़े घोड़े ये वाले। ये माशाल्लाह अब इसकी उम्र को हो गई है 13 साल का। इनके नाम हमने, क्योंकि अभी मैदान में हमने लेके जाने हैं इनको, मैदान में अभी तक हमने दौड़ाए नहीं है, तो इनके नाम ओके करने हैं। ये हमारा वजदान एक, ये पहले से ये भी शानी भाई ने हमें दिया था। ये बड़ा प्यारा सा एक घोड़ा है वजदान, इस बहुत मशहूर घोड़ा है माशाल्लाह। इन्हें घुड़सवारी के लिए तैयार करते हैं, नेजाबाजी के लिए? ये नेजाबाजी के लिए भी हैं और डांस के लिए भी हैं जी। तो डांस के लिए भी अलग होते हैं चीजें। ये हमारा एक वाइट खड़ा हुआ है माशाल्लाह, ये है कोई 19 साल का। इनका भी कोई नाम रखा है आपने? इनका भी हम इनको लेके जा रहे हैं अब इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करे। इधर आ जाए जरा, वजदान की तरफ आ जाएंगे जरा। तो आपका फेवरेट ये वजदान है? वजदान जी मुझे पसंद है। अच्छा। वजदान माशाल्लाह ये प्यारा एक घोड़ा है, सारे पसंद है। वाइट मुझे वो खड़ा हुआ है। इन्हें गुड़ वगैरह अपने हाथ से ही खिलाते हैं? जी, मैं जब भी आता हूँ तो इनकी, ताकि ये मुझे पहचान सके कि कोई आता है। कितने घोड़े हैं आपके पास यहाँ पर? माशाल्लाह जी, घोड़ियाँ, घोड़े और इनके बच्चे, बहुत सारी तादाद है इनकी। तादाद बताइए, कीमत 15 एक बन जाते। एक घोड़े की कीमत? कीमत जी कई तो मोहब्बत से लोगों ने दिए हुए, गिफ्ट दिए हुए। अब कीमत, घोड़ों की कीमत मुझे नहीं अच्छी लगती, इतना खूबसूरती शौक ऐसा है कि कीमत का मालूम है कि जानवर आपको अजीज है, प्यार है, इसलिए शायद तोहफे में देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो फार्म हाउस तो देख ही रहे हैं आप लोग, और निशान साहब का आप स्टाइल भी देख रहे हैं कि किस कदर प्यार मोहब्बत से जो उन लोगों ने जानवरों को रखा भी हुआ है, खिला भी रहे हैं। आजम इतनी मोहब्बत, मतलब एक लाइफस्टाइल अपनी तरफ, लेकिन ट्रेडिशनल जो स्टाइल है उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ पे फैंस को भी अलाउ है कि वो आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आ सकते हैं, बिल्कुल होती है जी। अभी शहर वाले मेहमान खाने पे हम होते हैं या इधर होते हैं, जब मियां वाली में आते हैं, तो दोनों तरफ मुलाकात हो जाती है। दोनों तरफ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। ईद के रोज जो है वो मुलाकातें वैसे खास तौर पे किन लोगों से होती हैं? क्योंकि शौक तो आप बता ही रहे हैं, हॉबीज हैं, सब कुछ। तो आजम दोस्त ईद पे अगर आपको भी ना मिले तो आपकी भी ईद जो दोस्तों के बगैर तो ईद होती नहीं है ना? ऐसे ही है सब जी, दोस्तों के बगैर वाकई में ईद नहीं होती, उन्हीं के साथ एंजॉय होता है। और ये है कि यहाँ पे मुलाकातें, एंजॉय, सारे टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। जब गर्मियों का सीजन माहौल बन जाए तो हमने कोई यहाँ पे हमने स्विमिंग पूल टाइप बनाए हुए हैं, वहाँ पे हम नहाने का माहौल बना लेते हैं। तो दोस्तों के लिए कुछ खास बनाते भी हैं ईद पर, या सिर्फ मुलाकात होती है? बहुत कुछ बन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ अच्छा बन जाता है। तो दोस्त यहीं आते हैं फिर? सारे दोस्त इधर आते हैं, कुछ मेहमान खाने पे आते हैं। आपने दोस्तों की महफिल का जिक्र किया है। दोस्त तो वो होते हैं जो बचपन से आपके साथ चले, स्कूल लाइफ में, कॉलेज में। तो बचपन कैसा था? स्कूल में कैसे शरारती बच्चे थे या पढ़ने वाले थे? नहीं जी, शरारती थे, पढ़ने वाले तो नहीं थे। यानी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं रही, कोई इतना खास नहीं रहा, लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया। तो फिर डांट भी पड़ती होगी जब? बहुत जी, बहुत। चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, हर जगह पे माशाल्लाह इज्जत ठीक है, अच्छी खासी होती है। तो ये वाले साहब शिफाउल्ला रोकड़ी करते रहे या वालदा ज्यादा? बाबा क्योंकि मम्मा तो फिर ये कुछ कंट्रोल कर जाती थी। बाबा खुद पुलिस में थे, फिर वो ज्यादा सख्ती करते थे। तो कभी मार वगैरह भी पड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी दफा याद है? बचपन में जी। तो वालिद पुलिस में भी हैं, एक मशहूर इंसान भी हैं, गाना भी गाते हैं। इस चीज का फायदा कभी स्कूल में या स्टूडेंट लाइफ में उठाया कि मैं तो एक फेमस पर्सनालिटी का बेटा हूँ? बिल्कुल। और पुलिस वाले का भी साथ। हम मियां वाली में रहे हैं, तो मियां वाली में जी वो कोई नहीं फायदा इस तरह हमारे टीचर्स नहीं उठाने देते थे किसी मामले का, और उठाना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, फायदा की बात की जाए तो मुझे मिले हैं फायदे, क्योंकि जब मेरे बाबा का नाम था और उस टाइम में नाम था आज काला जोड़ा पास सारी फरमाइश थी। स्कूल में हम सरगोदा में मैं पढ़ा,
तो ये होता था कि सरगोदा में ये पहचान रहे हैं शायद आप। आपके करीब आना चाहते हैं शायद। लाता रहता हूँ असल में गुड़ वगैरह और सारी चीजें, तो इससे प्यार करते हैं। तो इनका ये था कि वहाँ पे लोग टीचर भी प्यार कर देते कि यार शफाला खान रोकड़ी का बेटा है, उसमें थोड़ा बहुत वो रिलैक्सेशन मिल जाती थी। अच्छा, क्लास में क्योंकि सिंगिंग का शौक था, क्लास में गाना सुना के क्लास फेलोज को इंस्पायर किया हो, उस्ताद को किया हो, या किसी के लिए खास गाया हो? हम जी आपको पता है बस में अदब हुआ करती थी स्कूल टाइम में, तो वहाँ पे दोस्त कहते थे कि जी आपके बाबा गाते हैं तो आप भी गए, तो उस माहौल में हम कुछ ना कुछ टीचर्स को कुछ ना कुछ अजान देना, बिल्कुल नाते पढ़ना, ये भी लगा रहता है। ये जी फार्म हाउस का वो हिस्सा है जहाँ भैंसों का बाड़ा बनाया हुआ है आपने। तो ये को पता है कोई ऑस्ट्रेलियन गाय है या किस किस नस्ल की है और कितना दूध देती हैं? जी साहिवाल, ऑस्ट्रेलियन सारे मौजूद हैं जी। अच्छा। और मेरे बाबा को शौक हुआ करता था और बाबा बड़ा शौक रखते थे इन चीज़ों का। फिर मेरी मम्मा है, उनको बस पसंद है ये चीज़ें, तो उनकी खातिर तो फिर इससे फायदा भी माशाल्लाह बहुत हासिल होता है। आपको पता है इनके बच्चे खड़े हुए हैं सारे, और ये माहौल है अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है हमारे जो फार्म हाउस बखर में, वहाँ से इंशाल्लाह ताला मंगवा रहे हैं। दूध खुद भी धोते हैं, निकालते हैं? नहीं, मैं तो नहीं निकाल पाता लेकिन जो लड़के हैं जो काम करते हैं, भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, अल्लाह ताला सारों की खैर करे, वो यहाँ पे काम करते हैं। ये जगह फिर हमने इसके लिए बात की जाए फार्म हाउस की, तो खुद शौक था, कितना अरसा हो गया इसको बने? जी मैं बाबा को तो बहुत शौक था इन चीजों का, रखते थे हमारे रही हैं हर जगह, पहले भी हमारे जो फार्म हाउस रहे हैं। अच्छा, पहले भी रहे हैं? तो वहाँ पे बाबा रखते थे। ये मैंने पहला यहाँ पे स्टार बाबा के बाद ही हमने बनाया था, ये जाने के बाद ये अपने गांव में ये हमने पहला यहाँ पे बनाया। निशान साहब बार बार वालिद साहब का जिक्र कर रहे हैं, और वालिद साहब की मोहब्बत का अगर जिक्र किया जाए तो उनकी एक फैमिली लेगेसी होती है, उसको कैसे लेके चल रहे हैं? मतलब एक सुपरस्टार तो आप हैं ही, लेकिन अगर फैमिली मैन की बात कर ली जाए तो क्या फैमिली की मतलब आगे क्या सोचते हैं फैमिली को लेकर? किस मामलात में? मामलात में, फैमिली के मामलात में, बच्चों के मामलात में, एक अच्छा शौहर होने की हैसियत से अगर बात की जाए तो? अल्हम्दुलिल्लाह जी कहते हैं कि इत्तेफाक में बहुत बरकत है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपके घर वाले मौजूद हों, सारे हमारी फैमिली का एक अपना निज़ाम है, हमारे पूरे हमारे भाई हैं, हमारी बहन, हम सब इकट्ठे माशाल्लाह रहते हैं, कोई इसमें बंटवारा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ सोच यही है कि बाबा एक अल्लाह ताला ने उन पे करम किया था, उसके बाद मुझ पे करम हुआ। किसी चीज़ की किसी को भी, हमारे जो जितने भी मेल हजरात, वो चाहते हैं कि किसी फैमिली मेम्बर को, हमारे बच्चे, हमारे जितने भी मौजूद हैं, किसी को कमी किसी चीज़ की ना हो, तो इसी को लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ताला ये कायम तो आप चारों भाई इकट्ठे रहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इकट्ठे हैं, हमारे सब भी इकट्ठे हैं। और उसके अलावा ये है कि भाई बहुत अच्छे हैं मेरे, अल्लाह ताला उनके खैर, दोनों बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। शादी मोहब्बत की है या फिर माँ की मर्जी से? मेरे जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा की मर्जी से, मेरे बड़े भाइयों की मर्जी से, मेरी मम्मा की मर्जी से। जो शादी, हम इलाके का हमारा एक ऐसा माहौल भी है जी, अच्छा। कि हम बाहर किसी जगह शादी के अलावा हम अपने एरियाज में, अपने फैमिली में हम करना सब ज़्यादा करते हैं, तो उनकी मर्जी के मुताबिक। वैसे तो हम आपसे गाने भी सुनेंगे, लेकिन बेगम के लिए भी कुछ लिखा है आपने? सारा कुछ जी, तमाम के लिए और सब के लिए। नहीं, अभी आपने जिक्र किया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, अब तो शादी हो गई, उस जमाने में किसी को आवाज के जादू से भी इम्प्रेस किया था यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में? माशाल्लाह जी, मैं शुरू से बहुत अच्छा बच्चा रहा हूँ। थोड़े कहे को ज्यादा समझे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम, और अल्लाह ताला सबके पर्दे महफूज रखे। आमीन आमीन। ईद लाहौर के संग वेलकम बैक जी। ईद की ट्रांसमिशन जारी है और हम ज़िशान रोकड़ी के घर पर मौजूद हैं। उनका फार्म हाउस हम आपको दिखा रहे थे, और जहां फार्म हाउस में हमने इनके घोड़ों के शौक देखे, गाय भैंसे हैं, वहीं ये स्नूकर टेबल भी है। इसका क्या राज है?
जी हम जो दोस्त हैं, भाई हैं सारे, तो एक स्नूकर है और एक क्रिकेट है, तो यही खेल सकते हैं थोड़ी बहुत, तो उसी शौक के लिए रखा हुआ है ताकि सारे जब इकट्ठे होते हैं तो फिर बोर नहीं होते, सारे एंजॉय करते रहते हैं। नहीं, लेकिन इसमें खास बात है, आपके घर की बेसमेंट में भी स्नूकर टेबल है, आपके फार्म हाउस पर भी है, तो ये लगाओ क्यों है? जितने दोस्त थे ना जी, ज्यादा टाइम इसी को देते थे, वही पुराने दोस्त हैं, क्योंकि तो उनको मुझे पता है, अंदाजा है कि वो इसमें ज्यादा टाइम हम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, तो इसलिए मैं फिर हर जगह रखता हूँ। वैसे गेम्स तो आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटीज के लिए होती हैं, तो ये क्या दिमाग को भी तेज करती है? कभी मैंने सोचा नहीं है इस बारे में है, लेकिन ये है कि वॉक जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है आपकी, क्योंकि आप जब घूमते हो शॉर्ट चलने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा सफ़र बनता है, क्योंकि कितने 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम खड़े होते हैं एक जगह पे, तो चलते रहना तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी रहेगी। आजम, वैसे तो हम सारी एक्टिविटीज की बात कर ही रहे हैं शान से, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आप दोनों का एक मैच भी देख लूँ। मतलब आप चाह रही हैं कि मैं ऑन कैमरा हार जाऊं? बिल्कुल मैं यही चाह रही हूँ। नहीं जरूर। नहीं, मैं पहले से ना एक जो फैक्ट है वो बता देता हूँ, चूंकि इस शो में आप हमारे मेहमान हैं, वैसे आपके घर हम आपके मेहमान हैं, लेकिन हम अपने शो में आपसे नहीं जीतेंगे, हम पहले ही हार जाएंगे। नहीं, हम आपको नहीं हारने देंगे जी। आप प्लीज खेलें। क्या बात है। अच्छा, स्नूकर की बात कर रहे हैं दिशान, तो खेलों की अगर बात करें तो खेल के मैदान में सबसे पहले क्रिकेट में कितनी दिलचस्पी है? एज अ पाकिस्तानी तो सबको है, क्योंकि हमारी एक ऐसी गेम है। ये ज़रूर है कि हर दफ़ा ये हमें अजीब सा माहौल हमारी टीम करती है, और हाँ, लेकिन मैं तो अपना देखना मैंने छोड़ दिया है, अल्लाह माफ़ करे, तकलीफ एम ही होती रहती है, बंदा टेंशन में रहता है। इन्होंने इतने हालात किए हैं, तो क्रिकेट का मुझे शौक है, हम सबको शौक है, हम जितने भी हैं सारे यहाँ पे, तो क्रिकेट का ये है कि हमने यहाँ पे अपना तैयार करवा रहे हैं, इसे फार्म हाउस में भी जो इंडोर होगी, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे बनेंगे, उसका भी हम करेंगे। अच्छे तो बनेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली मैं देखा है परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जो टीम की रही, जो कैसी उससे वो देखी आपने, क्रिकेट देखा इसमें? हाँ। मैंने जी क्रिकेट बस गलती से देख बैठा हूँ, खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान का। अच्छा। मैं नहीं चाहता कि मैं इनका देखूं मैच, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं एक वजाद साहब, अच्छा, तो उन्होंने कोई ऐप खोली हुई थी, हम सफर में थे, तो बल्कि मैं दुबई में था, तो उन्होंने दिखा दी और फिर उसी में बैठ गए और हार भी गए। तो किसी स्टेज पर हम ये देखेंगे कि दिशान रोकड़ी सियासी मैदान में भी उतरेंगे? देखिए जी, है मुश्किल, सोच रहती है, क्योंकि हम न्यूज़ तवज्जो से देखना पसंद करते हैं, मुल्क के हालात पे हर, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, जब हम देखते हैं अपने मुल्क को, उस मुल्क को, दूसरे ममालिक को, तो फ़र्क महसूस होता है, उससे दिल करता है कि यार हमारा भी कोई बंदा ऐसा है जो एक निज़ाम बेहतर कर सके। अभी हम बैठते हैं, कुछ गपशप और आपसे करते हैं। और कुछ गाने भी सुने। ये बहुत ज़रूरी है। स्नूकर की टेबल पे, और वैसे भी हम सबसे दिशान रोकड़ी के साथ मौजूद हैं, तो गाने का जिक्र हो रहा था, अब हमने एक पूरा माहौल बना लिया है, दिशान रोकड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ गाना भी सुनते हैं और कुछ गाने के पीछे की कहानियाँ और ज़िंदगी की कहानियाँ भी सुनते हैं। तो दिशान भाई, ये बताएं कि आप एक बहुत बड़ा नाम है, एक बड़े बाप के बेटे हैं, ख़ुद किसे सुनना पसंद करते हैं? शुरू से जी मैं बाबा के साथ ही मैंने परफॉर्म किया है, उन्हीं को देख देख के सीखा है। वो सुना करते थे खुद, बहुत ज़्यादा शौक़ से मोहम्मद रफ़ी साहब को, वो सुना करते थे नूरजहान साहबा को, मतलब अच्छे भट्टी साहब हैं, अनायत हुसैन भट्टी साहब, उनको सुना करते थे। तो शौक़ तो वही है, उन्हीं को बंदा देखता है। लेकिन अब टाइम जैसे चेंज हुआ है, जैसे अब नुसरत साहब है, नुसरत फ़तेह अली, वो तो सदाबहार एक हमेशा हर दौर के हैं वो हम उनको ज़्यादा लाइक करते हैं। सजाद साहब है, मैं उनको सुनने की, सजाद अली साहब माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, उनको सुनते हैं। तो जो माशाल्लाह काम अच्छा कर रहे, राहत साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन नुसरत साहब की एक और बात, एक निज़ाम था, तो वो चीज़ें हम अभी नए दौर का जो म्यूज़िक है, जिसमें ख़ास तौर पर ये रैप सॉन्ग्स हैं, इन्हें आप पसंद करते हैं या आप समझते हैं कि ये म्यूज़िक है ही नहीं? नहीं, मैं ये समझता हूँ, हम हैं फोक में जी, हमारा जो एक सराइकी फोक है, अपना एक कल्चर जो हमारा है, इसमें हम पंजाबी फोक भी ला सकते हैं, हम सिंधी ला सकते हैं,
ये बड़ा एक कमाल फोक है, इसमें एक हमें मजा आता है, हमारा स्टाइल है ये। अच्छा, एक स्टाइल। दूसरा रह गया रैप जो आपने बोला, वो मुझे समझ आता भी नहीं इतना ज्यादा, ना मुझे इतना ज्यादा शौक है, लेकिन लोग बड़ा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। देखते हैं जनाब, लोग उनको मोहब्बत देते हैं उस वजह से, तो जिनको अल्लाह ताला इज्जत दे देते हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा कि आज हम अपने नाज़रीन से भी वादा किया हुआ है, मीठी ईद है और कुछ गाना ना सुने, खास तौर पे आपके वालिद साहब की अगर बात की जाए तो सराइकी एक तो जुबान मीठी है ज़ीशान, और दूसरा जो भी गाना गाया है ऐसा मीठा गाना, ऐसा कि लगता ही नहीं कि कहीं बेवफाई का जिक्र किया जा रहा है। जैसे वालिद साहब ने गाया चंगा साड़ा यार है, आपने गाया नौकर जनाब दे, तो हर लाइन में एक मतलब मीठा सुर ही कानों को मिलता है। तो सुना फिर देना कुछ हो जाए। हाँ, बिल्कुल जी। तेरे बाजू चन्ना दिन लंघ दे अजाब दे, तेरे बाजू चन्ना दिन लंघ दे अजाब दे, असा नौकर जनाब दे, असा नौकर जनाब दे, ओ फैन होए चन्ना तेरे चढ़ दे शबाब दे, असा नौकर जनाब दे, ओए असा नौकर जनाब दे। क्या बात है, बहुत इतना खूबी, खूबसूरत बहुत लगा है। और इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया है, आज़म की जुबान इतनी मीठी है सराइकी, और वहीं पर अगर घूमने फिरने की बात कर ली जाए ज़ीशान, तो आप आउट ऑफ कंट्री में भी गए हैं, तो वहीं पे मेरे जहन में गाना आया है कि छल्ला यूके तो आया, कुछ इस तरह का गाना, यूके से होके आए हैं फिर ये गाना। यूके में क्या खास बात थी? नहीं, मैं क्योंकि कोई मिल गया उसके लिए था, या कोई चला गया उसको पैगाम था? जी, हम क्योंकि जाते हैं जब, तो वो लोग बड़ा प्यार, वो जब पाकिस्तान में आते हैं तो हमें इतनी इज्जत देते हैं, प्यार, यहाँ आके भी जब भी हम उनकी शादियों पे जाते हैं, उनकी किसी पार्टीज में जाते हैं, तो बड़ा प्यार और शोज वगैरह करवाते हैं, इज्जत देते हैं। जब उनके पास जाते हैं वहाँ भी हमें वो इज्जत से नवाजते हैं। तो हम यूके वालों के लिए मैंने बिल्कुल जी किया, और ताकि उनकी भी एक नुमाइंदगी ये तो मैं लाज़मी सुनूंगी आपसे। ये वैसे आपको घूमने फिरने का, सैर का शौक है या नहीं? आप बाहर निकलते हैं? मैं जी घूमने, तन्हाई माहौल जो है, जैसे हम चले जाते हैं महाउडट झील, जैसे हम कुमराट, जहाँ पे असर के बाद बिल्कुल एक खामोशी सी छा जाती है, और वहाँ पे आवाम भी अपनी तरफ वापस होटलों में या इधर, और आप उस वक्त जाकर बैठते हैं वहाँ? जी हाँ, वो जो आवाम भी जी वापस चले जाती है। हम जरा कैंपिंग होती है हमारी, तो हम सारे दोस्त होते हैं, वहाँ पे बड़े सुकून से 2-3 दिन हम गुजारते हैं, जहाँ भी जिस एरिया में भी जाए, इलाकों में। पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवल करते हैं? जी, मैं करता हूँ सैर के लिए। सैर के लिए दुबई हमारा बहुत क्लोज है, हाँ। दुबई बाको, ये हमारा आना जाना ये वहाँ से इजी हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा करीब ही पड़ता है और खूबसूरत जगह भी है, तो यहाँ जाना। यूके में या इधर उधर हम जाते हैं तो वहाँ भी मजा आता है, वहाँ पे कमाल चीजें, लेकिन वहाँ पे हम काम के सिलसिले में होते हैं। हमने एक कॉन्सर्ट्स वैसे आप कहाँ शोज कर चुके हुए हैं? मतलब जी जैसे ब्रेडफोर्ड है, मैनचेस्टर है, लंदन है, उसके अलावा मुख्तलिफ जगह हैं जाके शो करते हैं। जिद्दा सऊदी अरब में जाके तब आगे भी आ रहे हैं, यूरोप का भी इस तरह से तो जाते रहते हैं, कभी ना कभी हमारी शक्ल लगती है। साल में कितनी दफा बाहर का? 2 दफा हम जाते हैं। ये मस्ट है। जी, हम जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर अभी वो हाँ, यूके के बिल्कुल, गाने मैं की तो बात हुई हमेशा है, ये कह रही थी कि और ज़ीशान बाद भी को सैर मैंने सपाटे की हमेशा है। यूट्यूब पे सुना है, टीवी पे सुना है, लेकिन लाइव में मुझे आज पहली बार मौका मिला, और यूके की बात कर रहे थे, तो चला यूके तो आए, ये सुनाई मुझे। हाँ। उछला आया यूके तू, उछला आया यूके तू, मैं तेरा हो बनने, मैं तेरा हो बनने, फायदा चुक ले मौके तू, छले नू क्या बात है। छले नू बदलवा दियो यार, टुटा या छला घड़वा दियो वाह। यार। बहुत ये जनाब बहुत यूके सुना। वाला। आपका अपना पसंदीदा ट्रैक कौन सा है जो आपने खुद बनाया और फिर गाया? नहीं जी, मैं खुद काम ज़रूर, हमारी सोच ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये काम हमारे जितने शायर हजरात हैं जो धुन बनाते हैं और शायरी लिखते हैं, उनका कमाल होता है ये। तो उनमें से मुझे बड़े हमारे जनाब मज़हर न्याजी साहब हैं, साबिर भरियों साहब हैं, जमशेद नासिर साहब हैं, हमारे साजी साहब लाहौर से हैं, बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा और प्यारा काम करते हैं। सोनू भाई हैं, तो उनके लिए अक्सर औकात मैं फिर उनको सुनाते रहता हूँ, वही चीज़ सुना देता हूँ अपना सराइकी। प्लीज।
ओ मैनू नंबर मिला दियो यार मैं ओदे नाल गल करनी ओ गल्लां कर समय 2-4 मैं ओदे नाल गल करनी ओ मैनू नंबर मिला दियो हाय नी नंबर मिला दियो यार मैं ओदे नाल गल करनी ओ मेरा दुनिया ते कोई सजन ता नहीं मजबूर जिया इंसाना तुसा आवन जावन छोड़ दिता इस गल तू बहु परेशाना ओ चलो छोड़ दिता ता हुक्म तक तेरी हर गल तू कुर्बाना खोटा पैसा भी किसे वेले कम आंदा मैं तो वत भी यार इंसाना मैं ओदे नाल गल करनी मैनू नंबर मिला दियो यार मैं ओदे नाल गल करनी वाह जी वाह वाह बहुत ही बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बुरा वक्त देखा, कितने करीब से देखा? हम बुरा वक्त ये कि बाबा जब एक एज आप क्वार्टर में रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम पुलिस में थे जब रोकड़ी साहब जब मियाँ वाली आए थे जी। तो बिल्कुल क्वार्टर था हमारा, वहाँ भी बड़ा मजा था जी। उस वक्त ख्वाब क्या थे जिशान? उस वक्त जो जिशान था, सिर्फ जिशान रोकड़ी तो फिर वो बाद में हुआ ना, उस जिशान लड़के की आंखों में ख्वाब क्या था? मैं जी पहले भी बता चुका हूँ कि मैं पहले तो मुझे बाबा का गाने का, क्योंकि उनका एक नाम था, मैंने जब परफॉर्म किया बाबा के साथ फिर रोही याद करें दी बंगला गोलोसी, तो मुझे ये था कि मेरा मालिक मेरे मियाँ वाली में तो पहचान बन जाए, इतना खौफ था मुझे क्योंकि उनका नाम इतना था, लोग तो कर रहे थे कि यानी खौफ था दिल में कि जिशान कैसा आएगा इसका, अल्लाह खान रोकड़ी का बेटा जो। तो अल्लाह ने मुझे वो, मैंने सोच थी कि मेरा यहीं तक मियाँ वाली शहर में नाम बन जाए, नाम तक ये लोग पहचान लेंगे यहाँ कुछ गाया है, लेकिन वो अल्लाह ताला है, मालिक बहुत गफूर रहीम है। और फिर जब पाकिस्तान फिर दुनिया में हर जगह अल्लाह ताला, क्योंकि वालिद साहब का भी बार-बार जिक्र कर रहे हैं, तो वालिद साहब की अगर गाने की बात करें तो कॉपी आपने भी किया होगा, कोशिश की होगी, जैसे चंगा साडा यार है वालिद साहब का, तो वो भी सुना दे ताकि याद ताजा हो जाए। वे चंगा साडा यारे तू, वे चंगा साडा प्यारे तू, वे चंगा साडा यारे तू, वे चंगा साडा प्यारे तू, बुलावा मैं ते बोलदा नहीं, वे दुख सुख फोलदा नहीं, बुलावा मैं ते बोलदा नहीं, वे दुख सुख फोलदा नहीं, वे चंगा गम खारे तू, वे चंगा साडा यारे तू, वे चंगा साडा प्यारे तू, वे चंगा साडा यार। तो आपके छोटे भाई ताहिर रोकड़ी वो भी इस फील्ड में हैं, तो इस लेगेसी को आप दोनों भाई लेकर चलेंगे, अपने बच्चों को भी तैयार करेंगे, या क्या प्लान किया हुआ है? रोकड़ी खानदान की जो एक लेगेसी है ये किस तरह आगे बढ़ेगी? देखिए जी, ताहिर मेरे छोटे भाई बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद हुआ है इस फील्ड में, बाबा चाहते थे वो आए। यानी वो आपके शागिर्द हैं? नहीं, वो बाबा के पास बैठ, बाबा चाहते थे कि वो आए, बाबा सिखाते थे उसको। बहुत उसकी उम्र छोटी है लेकिन अल्लाह ताला ने उस पर बड़ा करम कर दिया, मतलब लोग उसकी पहचान, उसके लोग गाने सुनते हैं, उसके गाना है सोने दिया चूड़ियाँ, उसके और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे उसने गाने गाए, तो वो है अभी तक। दूसरे भाइयों में से मेरा कोई नहीं है इस तरह, मतलब सॉन्ग में इस फील्ड में। ये होगा कि बच्चों में हाँ अगर उनका स्टाइल हमें लगता है कि ये आ सकते हैं, इनके मतलब ये मामलात हैं, शौक होगा इनका, तो जरूर आए, जरूर कैरी ऑन करवाएंगे। जरूर। अब आपने इरम की फरमाइश के बहुत से गाने सुना दिए हैं, वक्त ये होता जा रहा है। तो नहीं मैं वो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है, और आपकी जो मोहब्बत है वो भी स्याह रंग से है, अल्लाह ने करम भी उस गाने से किया था, आज काला जोड़ा, अगर अब वो ना हो तो ये तो फिर ज्यादती हो गई, तो प्लीज। ए रंग किदई नहीं पाया ते पाके नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश ते, जरा पाके सामने आ सादी फरमैश ते, ए रंग किदई नहीं पाया ते पाके नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पा सादी फरमैश ते, जरा पाके सामने आ सादी फरमैश ते। बहुत खूब जी, गाने भी सुनने को मिल गए, ईद का मजा भी दोबारा लेकिन हो अब गया। इनके दोस्त आए बैठे हैं और ईद पे दोस्तों की महफिल, तो क्या जी बिल्कुल जी, बस थोड़ी देर के लिए आपसे इजाजत, मैं जरा चेंज भी कर लूं और हम इकट्ठे मिलकर दोस्तों के साथ फिर चाय पीते हैं और गपशप हो जाएगी वहाँ पे। तो जिशान रोकड़ी फ्रेश हो लें, हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और शॉर्ट ब्रेक के बाद
ईद पे ज़िशान रोकड़ी के दोस्तों की महफिल के साथ मिलते हैं। हमारे साथ रहिए। ईद लाहौर के संग। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। बहुत खूब जी। हमने ब्रेक से पहले ऑडियंस से भी ये प्रॉमिस किया था कि आपके दोस्तों की महफिल दिखाएंगे और फिर आगाज भी उस गाने से हो गया जिसमें दोस्तों का जिक्र है, लेकिन आपने बेवफाई का जिक्र कर दिया। आपके दोस्त बेवफा हैं जो उन्हें साथ बिठा कर ये गाना सुना रहे हैं, ये वफादार लोग हैं? ये मेरे जी सारे वफा वाले दोस्त हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबकी खैर रखे। बहुत ही पुराने दोस्त हैं, कुछ मेरे क्लास के हैं, कुछ मेरे पड़ोसी हैं, बचपन से एक तल्लुक है पुराना। और ये माशाल्लाह वफादारी इनमें है और इन्होंने प्यार दिया हमेशा। और जब भी मैं वापस आता हूँ जी मियाँ वाली, जब इनका लाहौर आना, इनका इस्लामाबाद आना होता है तो हमेशा हम साथ ही होते हैं, तो वही वक्त हम पुराना है, जो पुरानी यादें हैं। अच्छा, वैसे तो ज़िशान जिक्र कर रहे हैं दोस्तों का, लेकिन आप बताएं कि उन्होंने तो दोस्ती की मिसाल बता दी, आप सब महफिल सजी हुई है। हाँ, आप बताएं। आप जी माशाल्लाह ये हमारी मलिक बिरादरी है। अच्छा। और मलिक सलीम साहब, सलीम इनका नाम है, बहुत ही पुराना एक तल्लुक है इनसे, भाइयों की तरह हमेशा माशाल्लाह साथ होते हैं। बाकी आप इनसे पूछ सकते हैं भाई कितने साल हो गए इस दोस्ती को और कब से बचपन से साथ हैं या प्रोफेशनल लाइफ में मिले? तकरीबन 20 साल से ना। 20 साल से, क्या बात है। तो क्या राज है इतनी लंबी दोस्ती चलाने का? आप ज्यादा अच्छे हैं कि ये ज्यादा अच्छे हैं? दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं, शायद तभी साथ ही हैं। ज़िशान तो हाँ भी हैं, साथ घर है मेरा। अच्छा, बचपन से शुरू से तो बचपन में खेले भी आप इकट्ठे? खेलते रहे, क्रिकेट खेलते रहे, वॉलीबॉल। कोई शरारत याद है ऐसी जो घर वालों को अब तक नहीं पता लेकिन आप दोनों ने इकट्ठे शरारत की? जब अभी तक नहीं बताई तो अभी ना बताओ जी। आज की महफिल में पर्दा उठा दें। अक्सर हम घर से जाते थे ना बाहर। अच्छा। तो बताना लाहौर का और कहीं और रहे चले थे। जाते थे। सही है। हम पढ़ते थे उस टाइम, तो ये लाहौर में होता था, मैं सरगोदा में, तो हमें घर वाले इस तरफ क्योंकि जाना होता था, सरगोदा लाहौर, तो अक्सर हम एक रात के लिए, एक दिन के लिए हम इनके गांव जाते थे। अच्छा। इनके जो हमारे ये है हमारे साथ, जिस तरह हम हमारा फार्म हाउस जहाँ पे लोग उसके साथ ही है बिल्कुल। तो वहाँ पे है, वहाँ पे फिर हम एक रात गुजारना, दिन गुजारना, फिर वापस जाना। तो अक्सर औकात हम फोन बंद कर देना, और बुरी आदतों में से था जो फोन बंद कर दिया था कि घर वाले भी फोन ना करते। तो ये शरारतें रही। अच्छा, इनके साथ जी मौजूद हैं राजा वजाहत साहब, मेरे बहुत ही अच्छे और पुराने दोस्त हैं, और मेरी तकरीबन सारा सोशल मीडिया का जितना भी है ये देखते हैं, ये सब यही देखते हैं। चाहे मेरी टिकटॉक है, चाहे फेसबुक है, चाहे हमारे इंस्टा है, जितने भी सोशल, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का इस वक्त जो स्टार बनाने में अहम हाथ है वो वजाहत का भी है। ऐसे ही वजाहत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खुद ही माशाल्लाह इतना प्यारा है। वो तो है ये, लेकिन दोस्त वो प्यारे तो हैं, दोस्तों को दोस्त प्यारे ही लगते हैं। लेकिन ये बताएं कि वो क्या ट्रिक है आपके पास कि हर इनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे होती है, वायरल होती है, टिकटॉक पे 9 मिलियन है शायद गालबन। ये क्या जादू करते हैं आप? ये मेरे अंदर कोई ट्रिक नहीं है, भाई के अंदर ही ट्रिक है। यही वायरल होते हैं, वरना किसी और का कुछ करूं या लगाऊं तो वो नहीं होता। वो नहीं होता। खुद इनके साथ सोशल लगानी मीडिया पड़ती का है। पता होना भी बड़ा मायने रखता है कि आजकल क्या निजाम चल रहा है, हमें किस चीज को फॉलो करना है। तो वजाहत इसमें बेस्ट रहा है जी, आगे रहा है सबसे, क्योंकि आप कोई सिंगर ऐसा नहीं देखेंगे जिसके इतने फॉलोअर्स होंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे इंस्टा पे चाहे हो सकते हैं, हमारी इतनी तवज्जो शायद नहीं उस टाइम जा सकी, यूट्यूब हमारा देख लें। तो ये आपको बताते हैं कि इस तरह की वीडियो बनाएं और आप कभी इन्होंने स्पेशल ये लिपसिंग मैंने की है कई सॉन्ग्स की अपने, ताकि हम वायरल कर सके उनको। लेकिन अक्सर औकात इसमें मेरी वीडियोस जो है मुझे पता भी नहीं होता कि वीडियो बन रही है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ऐसी नेचुरल होती हैं, बहुत लोग वो वायरल भी हो जाती हैं। जी जी। कब से जानते हैं? काम के सिलसिले में मुलाकात हुई या पहले से दोस्त थे? नहीं, ज़िशान बहुत पुराने दोस्त है माशाल्लाह। अच्छा। तकरीबन 8-10 साल तो हो गए। 10 साल हो गए। जी। सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा है ज़िशान के साथ? सबसे यादगार लम्हे बहुत ज्यादा हैं, कोई एक दो नहीं है। कोई एक ऐसा जो भूला ना हो? सारे भूलने वाले नहीं है, सारे बहुत अच्छे हैं।
नहीं उजाद भाई ये बताएं कभी इनसे डांट पड़ी कि यार ये आपने क्या लगा दिया है सोशल मीडिया पे? नहीं, इस तरह की तो इसका कभी नहीं, हमारा जो तो लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अच्छा। ये एक है, ठीक है, सोशल मीडिया इसने मेरा सारा हैंडल किया है। यकीन जाने ये जो दोस्ती नहीं थी उससे बढ़ के इसने आगे मेरी तरफ वो वाले दूसरे काम में आए नहीं कि मैंने किसी को कुछ पे मैंने किया है कभी जिंदगी में इसको। अच्छा ये एज अ फ्रेंड इसने मेरे साथ इतना टाइम गुजार दिया है कि मैं इसकी इज्जत करता हूँ हर लिहाज से। इसका कभी वो मामला मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इसको कभी डांट वाला को मामला लेके बिल्कुल आऊं। ठीक है। तो ये और इसने बहुत मेरा साथ दिया हुआ है इसका। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं जी। कौन साहब है इनका भी तारुफ ये करवाएं। हमारे जी चांद जंडीर साहब हैं, अच्छा। मुजफ्फरगढ़ से इनका तल्लक है। बहुत ही आला लोग हैं, अच्छे लोग हैं। यानी कि हर शहर से ही आपके दोस्त हैं। दोस्ती फैन तो जहाँ से मौजूद भी हैं, जिनको हम दोस्त याद तो करते हाँ। हैं, हमारे साथ रहते हैं। जब मैं वापस आता हूँ शो से फ्री होता हूँ तो हम इकट्ठे होते हैं सारे अक्सर, बिल्कुल ठीक। गेमिंग के लिए या गपशप के लिए। तो आप चांद हैं और ये सूरज है, ऐसा ही है? चांद भी वही है माशाल्लाह, क्योंकि हर वक्त हम चमकते रहते हैं और बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं। और आप हमारी दोस्ती और इनकी मोहब्बत का अंदाजा लगा लें कि ईद वाले दिन में 350 किलोमीटर सफर कर क्या बात है। हाँ, ये बात है। ये हमारे भाई का प्यार इतना प्यारा सूट डाल के। ये जी साथ असद भाई हैं, थोड़ा आजकल बीमार चल रहे हैं। ये हमारे असद भाई हैं जी, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं। स्नूकर में सबसे अच्छे प्लेयर, मतलब हम जितने भी हैं ना, इनके सामने हम कुछ भी नहीं डरते हैं है। इनसे? हाँ, ये हम इनके सामने नहीं खेल सकते। हाँ। डरना के मतलब इनका, ये बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। साथ ही मौजूद हैं जनाब रिफाकत साहब। रिफाकत हमारे मेरे बहनोई भी हैं और भाई हैं जनाब हमारे, साथ होते हैं हमेशा, हम इकट्ठे रहते हैं सारे दोस्त। ट्रैवल भी करते हैं आप साथ? रिफाकत साहब गाड़ी ड्राइव मेरी यही करते हैं। बाबा आज के भी सारा दिन आप ही ड्राइव कर रहे थे? बिल्कुल। तो ये बताएं कि आप तो चूंकि बहनोई भी हैं और ज्यादा टाइम भी गुजारते हैं, ये सब अच्छी बातें बता रहे हैं, वो एक बात बताएं जो आपको लगता है कि चेंज करनी चाहिए ज़ीशान रोकड़ी को। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बता सकता। यानी वो बात है जरूर। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई एक आदत होती है इंसान में, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो चेंज होनी चाहिए। नहीं होती है, लेकिन अब ठीक हो गई है सारी। अब ठीक हो गया। सोशल मीडिया स्टार हैं आप और वजाहत आपके दोस्त सोशल मीडिया को रीड भी कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी ऐसा मैसेज रिसीव हुआ हो जो दिल को अच्छा लगा हो, जवाब भी दिया हो? अब हर किसी के पास नेट मोबाइल मौजूद है। ये जितना भी काम लड़के करते हैं मीडिया में, जो लगा रहे होते हैं, सारा कुछ मैं सर्च जरूर कर रहा होता हूँ कहीं ना कहीं से। जब मुझे टाइम मिलता है मैं देखता हूँ अपने वीडियोस को। कमेंट्स में ये है कि कमेंट्स मुख्तलिफ लोग होते हैं, बहुत अच्छा हमें अल्लाह का शुक्र है कि प्यार देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। हम कोई ऐसा नहीं कि कोई वल्गर या कोई गलत कोई ऐसा काम शुरू कर दें उसमें जिसमें बेहयाई ज़्यादा हो या जिसमें हमें कुछ चवले मारना शुरू कर दें, वो हम कोशिश करते हैं कि हम ना करें। वो जो भी मारेगा जिसको गालियाँ भी पड़ेंगी और सारा कुछ, उसके कमेंट्स गलत आएंगे। तो कमेंट्स पे इतनी मैं तवज्जो देता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कमेंट्स होते हैं। कुछ लोग अजीब होते हैं जो कर देते हैं, उनके एक अपने मामलात हैं, तो हैंडल इन्हीं को करना होता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। हाँ, मैं जरूर, नजर जरूरी है, मैं देखना चाहता हूँ क्या लग रहा है क्या। वैसे आपके सारे दोस्तों की महफिल है, अल्लाह ना करे किसी मुश्किल वक्त में या कोई मुश्किल टाइम आ जाता है, पहला फोन किसे जाएगा? इन सब में से एक बंदे का नाम बताना है आप, उसको पहला फोन जाएगा कि भाई ये देखो क्या हुआ। हम हैं सारे ग्रुप में जी। तो मैं एक ही ग्रुप में मैसेज करूंगा और ग्रुप में आप देखेंगे सारा एक ही दफा। ये पक्के सियासतदान है, ये आप देखेंगे कि कोई और पहले ही सोच रखा है कि सियासत में जो हमारे है ग्रुप है, और वाकई में हमारे ग्रुप है, सारे हम बैठे हुए, सारे हम ग्रुप में बैठे हुए। हमारा एक मैसेज जिसको भी, अब मैं जब उठूंगा दिन के टाइम में, मैंने स्नूकर पे जाना है, ये दिल करके हमने एक ही हमारा क्लब का नाम लिखा हुआ, रोकड़ी स्नूकर क्लब मोबाइल पे, ठीक है, उसमें मैसेज आएगा कि हम इस टाइम इकट्ठे हो रहे हैं। ये आपने वैसे बहुत अच्छा पिन पॉइंट किया है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आपके ये पॉइंट आउट करने से बहुत से छोटे जो सिंगर हैं उनका भी रोजगार मुंसलिक है, उन पर भी FIR होती हैं, तो उनका कुछ भला हो जाएगा, जहाँ आपका होगा। मैं एक बात पूछना चाह रही थी, क्योंकि जिक्र आप कर रहे थे सिंगर्स का, उनके रोजगार का, लेकिन अगर जिक्र कर लिया जाए चाहत फतेह अली खान साहब का, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? चाहत उनको सिंगिंग सीखने का भी कितना जो है वक्त चाहिए? चाहत फतेह अली खान जी, मेरे ख्याल में तो खुद सिखाने के लिए अकेडमी बना रहे हैं। तो ये है जी, वो एक इंटरटेनर है, सिंगर तो मतलब उनका एक और निज़ाम है, इंटरटेनर हैं बहुत अच्छे, और माशाल्लाह सुना है कि अकेडमी बना रहे हैं, और वो कुछ
सिखाना चाहते हैं अपने अलिफ बे पे थे आई थिंक उनके जो राग उन्होंने बनाया। तो अच्छा जी, लोग एंजॉय कर रहे कभी हैं। मजे राब्ता की हुआ बात ये आपका है उनसे? जी, कभी आपका राब्ता हुआ उनसे, क्योंकि कभी दुबई मुलाकात था, हुई? दुबई था, यूके में था मेरे ख्याल में, उस टाइम मुझे कहा गया कि जी चाहत साहब आए हुए हैं, हमारे दोस्त के पास आ रहे हैं, तो ईशान भाई हम भी मुलाकात करनी है। तो मैं उधर से मैंने कहा नहीं यार, मैंने मुलाकात नहीं करनी, अल्लाह ताला उसकी खैर करे। लोग एंजॉय करते हैं जी, उसको भी शायद पता हो, उनको भी पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तो लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, हम भी मजा ले रहे होते हैं, वहाँ भी मजा ले रही होती है उनका। तो उनका बस इतना ज्यादा नहीं, उनको भी एंजॉय सिर्फ किया करें, उन पे बातें हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुंचे, जहाँ तक पहुंचे, अल्लाह ताला सबकी खैर। जाते जाते अपनी ऑडियंस को कुछ कहना चाहें ईद के हवाले से, खास तौर पर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आपको ईद मुबारक, आपकी टीम को ईद मुबारक। अल्लाह से दुआ है कि आप सब हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं। इतना चाहूँगा कि ज़रूर अपनों को, अपने प्यारों को, जो आपके साथ गरीब रहने वाले हैं, उनका ख्याल कीजिएगा, उनको याद ज़रूर रखिएगा, बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी खैर करे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। निशान रोकड़ी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर, इसका दिन आपने हमारे साथ गुजारा, आपकी ऑडियंस ने यकीनन इसको एंजॉय किया होगा और उनकी ईद भी मीठी होगी। तो हम भी इजाजत लें अब ऑडियंस से। बिल्कुल। आपने दुनिया न्यूज़ ग्रुप की ये खुसूसी ट्रांसमिशन देखी। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए और जाते जाते एक बार फिर ईद मुबारक। ईद मुबारक।